गुड इवनिंग। आज की परिचर्चा में हम सिंधु नदी तंत्र और सिंधु नदी से संबंधित पंच दोआब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये सिंधु सिंधु नदी तंत्र को हम ऐसे ही स्केच करके बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये राकस ताल है। राकस ताल से सतलज नदी निकलती है और रोहतांग दर्रे के समीप यहाँ पे ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और उसके ठीक उत्तर में रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब जो है ये बारालाचाला दर्रा से निकलती है। यहाँ पे दो नदियां हैं, चंद्र और भागा, जो निकलती है वही जाके आगे चिनाब के नाम से जानी जाती है। झेलम के बारे में समझेंगे तो ये पेरीनाग के समीप निकलती है, वहां पे एक शीर्षनाग झील है, वहां से निकलती है। सिंधु नदी के बारे में देखिए, ये सिंधु नदी मानसरोवर के निकट है। यहाँ पे दो ग्लेशियर हैं, चेमा यंगडुंग हिमानी या बोकुरचू, ये दोनों लेक से ये निकलती है। आइए, ये तो है सिंधु नदी तंत्र। तो इसमें आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र की ये सबसे प्रमुख 5 प्रमुख नदी तंत्र, खासकर सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये और ये सिंधु नदी तंत्र। तो इसके बीच का जो एरिया दोआब जो होता है, दो नदी के बीच का भाग जो है वो दोआब कहलाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दोआब है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला दोआब है जिसको बिस्ट दोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नाम अगर देखिएगा तो ये बिस्ट दोआब किस किस नदियों के बीच में है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसमें बी से ब्यास और स से सतलज, यानी ब्यास एवं सतलज के बीच का जो दोआब है उसको बिस्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास एवं सतलज नदी के बीच का क्षेत्र बिस्ट दोआब है। उसी तरह से हम अगले दोआब की चर्चा करेंगे। अगला दोआब है जिसको हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं। यहाँ मैप में भी आप समझ सकते हैं, मैप के माध्यम से देखिए, ये रहा ब्यास और सतलज। ये जो बीच वाला एरिया है, इस एरिया को बिस्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और रावी और ब्यास के बीच का एरिया, इसको बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है इसको बारी दोआब के नाम से जाना जाता है, यानी बी से ब्यास और रावी का ये। तो रावी यानी ब्यास और रावी के दोआब को, तो ब्यास एवं रावी के दोआब को मध्य दोआब को आप बारी दोआब के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एक तीसरा दोआब है जिसको हम लोग रचना दोआब बोलते हैं। रचना रचना दोआब, इसमें आपका नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये रावी और ये चिनाब, यहाँ देखिए ये रावी नदी है और ये चिनाब का जो एरिया है उसी को रचना दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि रचना दोआब क्या है। तो रावी एवं चिनाब नदी के मध्य एवं चिनाब के मध्य का क्षेत्र
चित्र रचना द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे चौथा द्वीप के तौर पे आप देख सकते हैं, जिसको चाज, यहाँ पे चाज द्वीप के नाम से जाना जाता है। चाज द्वीप, यहाँ पे देखिएगा चिनाब का सी है, यानी चिनाब हो जाएगा, और जैसे झेलम, झेलम। तो यहाँ सी और एच ये दोनों के बीच के एरिया को चिनाब और झेलम, ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग चाज द्वीप के नाम से जानते हैं। चाज द्वीप। अब देखिए झेलम और सिंधु के बीच का जो एरिया है उसको सिंध सागर द्वीप बोलते हैं। सिंधु और झेलम के बीच को उसको बोलते हैं सिंध सागर। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट क्लू नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी नदी है सागर के समान सिंधु है, और उसकी बगल में झेलम है, तो वो वाला द्वीप का क्षेत्र सिंध सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है।